अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बेबी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत इजी फ़्रॉक है ये। और इसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है ये है नेट का, और ये टोटल कपड़ा है ये है 1 मीटर। और ये जो साइज़ है बच्ची का ये है 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल ठीक साइज़ है। तो ये जो कपड़ा है ये स्क्वायर है हमारे पास। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो है 40 इंचज़। आप अपने बच्चे के अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हैं। मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप लंबाई बताएं, अगर इतने साल के बच्चे के लिए रखना हो, अगर इतने के लिए रखना हो तो आप देख लें कि आपने अगर 20 इंच उसकी चौड़ाई लंबाई मतलब रखनी है बच्चे की, तो उसको डबल करना चाहिए, कपड़ा उतना लेना चाहिए कि उसके डबल हो। तो अगर आपने 30 रखनी है तो वो 60 इंचज़ होना चाहिए। अगर आपने 20 रखनी है तो जिस तरह मैंने लिया है 40 इंच इतना होना चाहिए। तो आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे अलग अलग कमेंट का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से करिएगा। अभी इसको देखना है हमने, ये इसकी जो साइड है वो फोल्ड करके 19 इंचज़ बनी है। अब हमने इसको गुलाई देनी है 19 इंचज़ के हिसाब से ही। तो इसका जो मेजरिंग टेप का एक सिरा है उसको हमने कॉर्नर पे ही रखना है, जिस तरह से फैब्रिक पे रखा हुआ है। और जो नीचे वाला इसका हिस्सा है 19 वाला, उसको हमने घुमाते जाना है और निशान लगाते जाना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अम्ब्रेला कट करते हैं। और इसको गुलाई दे लेनी है हमने। ये देखिए निशान लग गए हैं और इसके ऊपर ही इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें जी, इसकी कटिंग अभी हो गई। इस तरह से इसको हमने गुलाई दे ली है। अभी हमने इसकी जो नेक है उसकी कटिंग करनी है और शोल्डर की कटिंग करनी है। तो नेक आप अपने बच्चे के हिसाब से या अपनी आप मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। मुझे नेक थोड़े से वाइड अच्छे लगते हैं, तो इसलिए जो नेक है मैं थोड़े वाइड रखती हूँ। ये देखें, इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है, वाइड लिया है वो है 2 इंचज़, और जो इसकी गहराई ली है वो भी 2 इंचज़ ही है। और इसको हमने गुलाई की शेप दे लेनी है। और जो नेक है फ्रंट और बैक का सेम ही काट लेना है, जितना निशान लगाया था उतना। अभी हमने इसका जो शोल्डर है वो लेना है। तो मैं ले रही हूँ 4 इंच। वो इसलिए थोड़ा सा बड़ा ले रही हूँ क्योंकि ये जो शोल्डर है ये थोड़ा सा जैसे कंधे से लटक रहा होता है, तकरीबन इस टाइप का होता है। अगर आपने छोटा रखना हो तो खैर इस ड्रेस का नहीं रख सकते, बाकी का आप रख सकते हैं। थोड़ा इससे बड़ा रखना हो तो ज़रूर रख सकते हैं। इसी तरह ये देखें, हमने जो नेक था उसके चारों तरफ हमने ऐसे ही इसको 4 इंच के हिसाब से ही निशान लगाया है। और अभी जो मिडल वाला हिस्सा है वहाँ पे हमने ये देखें 2 इंच पे निशान लगाना है। ये देखें 2 इंच पे हमने निशान लगा लेना है। और बाकी हमने सारे को जहाँ निशान लगाया था वहाँ से उसकी कटिंग कर लेनी है, लेकिन जहाँ से 2 इंच हमारा स्टार्ट था वहाँ से आगे नहीं कटिंग करनी, मतलब यहाँ तक हमने कटिंग कर लेनी है। जब इसको सीधा करेंगे तो ये देखें, इसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो फ़्रॉक है किस तरह का होगा, किस तरह से ये स्टिचिंग होगी इसकी। तो ये देखें, इसकी जो साइड्स थी फ़्रॉक की उसको हमने चुन्स डाल लेनी है, मतलब प्लेट्स डाल लेने हैं, और ऊपर से इसको वैसे ही रख लेना है इस तरह से। अभी इसके लिए हमने इसको लाइनिंग लगानी है। लाइनिंग के लिए मैंने डिफरेंट कलर का कपड़ा लिया है। ये अच्छा भी लगता है, नेट में थोड़ा नज़र आता है। अगर आपने सेम लेना हो तो ले सकते हैं, और वैसे भी इसलिए कि आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा, आप समझ जाएंगे। और जो कपड़े को हमने लिया है उसको फ़ोल्ड कर लिया है, और उसकी जो लेंथ है फ़ोल्ड करने के बाद वो है 19 इंचज़, और जो इसकी विड्थ है वो है 17 इंचज़। तो इसको हमने देखें अभी इसकी भी कटिंग कर लेनी है। और जो ड्रेस हमने फ़्रॉक थोड़ा सा कटिंग किया है, मतलब ऊपर से उसका नेक और शोल्डर कटिंग किए हैं, उसको हमने इसके ऊपर रखना है इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद इसको सारा देख लें कि ठीक है, कहीं से मूव तो नहीं हुआ ड्रेस। तो फिर इसकी हमने जो नेक है उसका निशान लगाना है लाइनिंग के ऊपर। और जितना हमारा गला ड्रेस का कट हुआ है उतना ही हमने जो हमारी लाइनिंग है उसका करना है ऐसे। आप चाहें तो पिन अप भी कर सकते, थोड़ा पिन लगा लेंगे ऊपर तो मूव नहीं होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने किस तरह से काटना है किस तरह से नहीं। निशान लगा लें
जो करना है देख लें। अभी जो हमारे ये देखें शोल्डर हमने उसकी शोल्डर की कटिंग की थी, वो सारी जितनी फ़्रॉक की कटिंग है उतनी नहीं हमने करनी। हमने ये देखना है कि हमने जो आर्म होल होता है वो कितना रखना है, तो वो भी हमने 4 इंच ही रखना है। मतलब जो शोल्डर हमने लिया था ऊपर से वो 4 इंच लिया था, तो हमने नीचे का जो आर्म होल है वो भी 4 इंच ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। तो ये 4 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। 4 इंच तक हमने इसकी जो लाइनिंग है वो काटनी है और नीचे से हमने नहीं काटनी, क्योंकि जो हमारा ड्रेस है वो यहाँ तक इसके प्लेट्स आएंगे, तो फिर ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अभी हमने ये करना है कि जो हमारी लाइनिंग है उसका जो हमने इस तरह से, ये देखें ये जो आर्म होल काटा था वहाँ से हमने थोड़ी सी इसको शेप देनी है ड्रेस की तरह। इस तरह से हमने ये देखें जिस तरह से मैंने निशान लगाए हैं इस तरह से शेप दे लेनी है। अगर आपने थोड़ी सी ज़्यादा इसकी चौड़ाई रखनी हो तो वो भी आप रख सकते हैं। मैंने जिस तरह 17 इंचज़ ली थी, आप 20 ले सकते हैं, 22 भी ले सकते हैं अगर आपने जो लाइनिंग है उसको ज़्यादा घेर देना हो तो, लेकिन इतना भी काफ़ी है, तो आप देख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। नीचे से अगर आपको लगे कि वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो आप उसको भी सीधा कर लें। अभी इस तरह से ये हमारे पास जो लाइनिंग है वो इस तरह की शक्ल में आ जाएगी। अभी जो ड्रेस है उसको हम सीधा करेंगे, तो जो ड्रेस की सीधी साइड है नेट की उसको हम लाइनिंग की तरफ रखेंगे और जो उसकी उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ होगी। तो इस तरह से हमने इसका जो नेक है लाइनिंग के साथ उसको सिलाई कर लेना है। ये देखें, सिलाई करने के बाद इसके मिडल में हमने कट्स लगा लेने हैं ताकि जब इसको सीधा करें तो ये ईज़िली सीधा हो जाए, इकट्ठा नहीं होगा कपड़ा इस तरह से। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये देखें, नेक में से इसको जो लाइनिंग है उसको बाहर निकाल दें, क्रॉस कर दें, वो उल्टी साइड पे चली जाएगी और इस तरह से ये जो नेक है इसकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी आ जाएगी। और इसका ये होगा कि कोई मगज़ी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सफाई के साथ आप आसानी से इसको ऐसे ही कर सकते हैं। अभी हमने ये देखना है कि जो हमारे पास ड्रेस था इसको इस तरह से हमने बिछा लेना है और इसका हमने ये देखें मिडल ले लेना है यहाँ से, और थोड़ा सा कट भी लगा लें, और अगर कट नहीं नज़र आएगा तो आप थोड़ा सा इसको निशान भी लगा लें चौक से। तो अभी हमने ये देखना है कि ये जो कट लगाया है और जो हमारा आर्म होल था उसको भी एक बार फिर से आप थोड़ा गहरा कर लें निशान को, क्योंकि जो हमारा ड्रेस का कट था वहाँ से लेके जो आर्म होल का निशान है वहाँ तक हमने इसको प्लेट्स डालने हैं, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, दोनों साइड पे ही। ये देखें इस तरह से। अभी मैं आपको जो प्लेट्स है ये डाल के भी बताती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से डालने हैं, आपके लिए ईजी हो जाए। ये देखें, इस तरह से हमने पहले इन निशानों को एक साथ रखना है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ये देखें, अभी इस तरह से अभी हम इसको प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। आप देख लें कि आपका जो कपड़ा है वो कितना है और उसमें कितने प्लेट आप डालेंगे, बड़े डालेंगे या छोटे डालेंगे, और साथ साथ प्लेट्स डालते जाएं और आगे देखते जाएं कि कितना कपड़ा है और उस हिसाब से डालते जाएं। मैंने यहाँ छोटे छोटे 5 प्लेट्स डाले हैं, लेकिन आगे कपड़े का ध्यान रख के ही डाले जा सकते हैं, वैसे तो नहीं। ये देखें, और बाकी इस बात का ध्यान रखना है कि प्लेट्स जो हैं उनकी एक साइड जिस तरफ को है, पूरे ड्रेस की सारी जो साइड है उस तरफ को ही होनी चाहिए। ये ना हो कि एक साइड के प्लेट जो हैं वो अंदर को हों और दूसरी साइड के जो प्लेट हैं वो बाहर को हों, फिर उसकी जो लुक है वो बहुत बुरी लगेगी। ये देखिए, प्लेट्स हमारे डल गए हैं। ऐसे ही पूरे ड्रेस को फ्रंट और बैक पे डाल लेने हैं। ये देखें, ये प्लेट्स डालने के बाद अभी ये करना है कि जो इसका नेट के ऊपर वाले जो आर्म होल है उसको हमने फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देनी है, लेकिन जो लाइनिंग है उसको नहीं अभी इसके साथ अटैच करना। वो वैसे इसके साथ अटैच नहीं करनी, उसको बाद में करेंगे, लेकिन जो ड्रेस है उसको खुद को, मतलब जो नेट का कपड़ा है सिर्फ उसको ही अभी तक करना है। और नीचे से भी इसको फ़ोल्ड कर लें, अगर आपने नीचे कोई लेस वगैरह लगानी है तो लगा सकते हैं। ये देखें, आर्म होल ऊपर से फ़ोल्ड हो गया और नीचे से जो ड्रेस है वो भी फ़ोल्ड हो गया है। अभी हमने ये करना है कि जो इसकी लाइनिंग है
उसके जो आर्म होल बनते हैं उसको भी फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से फ़ोल्ड करें, बारीक सा, बहुत मोटा सा नहीं, और इसको सिलाई लगा दें दोनों साइड को। ये देखें जी, इनको भी मैंने सिलाई कर लिया है। अभी हमने ये करना है कि इसको, ये देखिए आपको दिखाती हूँ कि अभी इसकी जो साइड्स हैं इसको सिलाई करना है। ड्रेस के साथ नहीं करना, जो लाइनिंग है उसकी सिलाई अलग होगी, ड्रेस के तो खैर कोई सिलाई लगी ही नहीं है, तो लाइनिंग की सिलाई आर्म होल से लेके नीचे तक अलग होगी। इस तरह से इधर सिलाई लगा दें और दूसरी तरफ लगा दें, तो आपका जो ड्रेस है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, अभी ये करना है कि ये मैंने लेस ली है जो बिल्कुल लाइनिंग के साथ मैच करती है, इसको लगाना है जो हमारे प्लेट्स हैं इसके ऊपर। इस तरह से फ्रंट से बैक तक लेके जाना है। मतलब अगर आप इसको फ्रंट से पहनेंगे, बैक से पहनेंगे, इसका कोई है नहीं, उल्टी या सीधी साइड इसकी नहीं है। आप किस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब किस तरह भी पहन सकते हैं। इसके फ्रंट और बैक का कोई पता नहीं है। तो ये हमारा जो ड्रेस है वो हो गया है रेडी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत इजी ड्रेस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा है। अल्लाह हाफ़िज़।